हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैंने स्टार्ट किया था फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड। ओके, इसको मैंने स्टडी कराना शुरू किया था। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसमें इंट्रोडक्शन क्लासेस थी। मैंने आपको मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। ओके, इसमें जो 5 मेन कैरेक्टर्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज के इस वीडियो में दूसरी वीडियो है डिटेल स्टडी की। ओके, इसके पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई है जो समरी है। तो आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं पर आने वाली क्लासेस डिटेल में चलेंगी। ओके, अभी कुछ क्लासेस आपको हमारे इस चैनल पर मिलेंगी। तो आज हम लोग इस दूसरे वाले वीडियो में बात करेंगे सम अदर कैरेक्टर्स की। ओके, इस नावल में कुछ अन्य कैरेक्टर भी हैं, उनको भी हम लोग जान लेते हैं। चूँकि डिटेल स्टडी करनी है तो कैरेक्टर के बारे में जाने रहेंगे, तो जब बीच में कैरेक्टर का डिस्क्राइब किया जाएगा तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं सम अदर कैरेक्टर्स के बारे में। दो लाइनें हैं, बस ज़्यादा नहीं। सबसे पहले इसमें नाम आता है अदर कैरेक्टर्स में एल्ड्रिच का। तो एल्ड्रिच कौन था, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, फिर इसको पढ़ता हूँ। देखिए, एल्ड्रिच था एक डॉक्टर। जब बोल्डवुड ट्रॉय को गोली मार देता है तो इस डॉक्टर को बुलाया जाता है, यानी एल्ड्रिच को बुलाया जाता है। एल्ड्रिच नामक डॉक्टर को बुलाया जाता है। हालांकि ये 3 घंटे बाद में पहुंचता है, तब तक ट्रॉय मर चुका होता है। ओके, तो देखिए, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ कॉल टू अटेंड ऑन सर्जन ट्रॉय व्हेन ही इज शॉट बाय फार्मर बोल्डवुड। जब फार्मर बोल्डवुड के द्वारा ट्रॉय को शूट कर दिया जाता है गोली से, तो इसको बुलाया जाता है देखने के लिए कि देखो मरा कि जीवित है, बच पाएगा कि नहीं। ही कम्स आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद आता है। बाय दैट टाइम ट्रॉय इज़ डेड, उस समय तक ट्रॉय मर चुका होता है। ओके, जल्दी जल्दी मैं इस कैरेक्टर को कंप्लीट कर लेता हूँ। छोटे छोटे कैरेक्टर हैं। बारकर कौन था? He is a doctor of Budmouth. He has seen Troy drowning लिखा है, drowning in the sea. He writes to the editor of local newspaper about it. तो ये बारकर कौन था? बारकर वो डॉक्टर था जिसने ट्रॉय को समुद्र में डूबते हुए देखा था। ओके, और इसने ही पत्रकार को इन्फॉर्म किया था कि जो है ट्रॉय है वो डूब गया। तो जब ट्रॉय समुद्र में डूबने गया था तो उस समय किसने इसको देखा था? बारकर नामक डॉक्टर ने। ये भी एक डॉक्टर ही था। ये बडमाउथ का डॉक्टर था। एक क्षेत्र का नाम है बडमाउथ, वहाँ का ये डॉक्टर था बारकर। तो इसने ट्रॉय को समुद्र में डूबते हुए देखा था और इसी ने पत्रकारों को बताया था कि जो ट्रॉय है वो डूब गया। फिर खबर फैली थी कि ट्रॉय डूब गया। ओके, फिर यहाँ एक है बेंगले पेनीवेज। ही इज़ बासबास बैलिफ। बैलिफ का मतलब एक पद होता है। ओके, जैसे फार्म की देखभाल करने के लिए एक पद होता है, तो बैलिफ। बेंगले पेनीवेज, जैसे बासबा का गोदाम था, अनाज वगैरह रखा जाता था, तो उसकी देखभाल करने के लिए एक बैलिफ नामक पद होता था। तो बासबा का बैलिफ नामक जो पद था, उस पद पर कौन था? बेंगले पेनीवेज। ओके, तो बासबा का बैलिफ था ये। वन डे ही इज कॉट रेड हैंडेड स्टीलिंग बार्ले। एक दिन ये अनाज चुराते हुए पकड़ा गया। एक दिन हुआ क्या, ये बासबा के गोदाम से अनाज चुराता था, मतलब डेली चुराता था, लेकिन एक दिन ये रेड हैंडेड पकड़ लिया गया। बादशाह ने इसको पकड़ लिया रंगे हाथों, अनाज चुराते हुए देख लिया। सो ही इज़ डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, इसलिए इसको नौकरी से निकाल दिया गया। फ्रॉम दैट टाइम ही बिगिंस टू रिगार्ड बादशाह एज हिज एनिमी। उसी दिन से बादशाह को अपना दुश्मन मानने लगा था। तो बेंगले पेनीवेज कौन था? ये बादशाह के फॉर्म का एक बैलिफ था। एक दिन इसको अनाज चुराते हुए बादशाह ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। ओके, और इसको निकाल दिया था नौकरी से। फिर उसी दिन से बादशाह से घेरा करने लगा। अब इसमें एक नाम आता है डैन बेंडॉल। ओके, ही इज़ अ गेट कीपर एट सर्टन टर्नपाइक। इट इज़ ऑन द रोड विच गोज़ फ्रॉम लिटिल वेदरबरी टू बाथ। बाथ एक स्थान का नाम है। वेदरबरी से बाथ जो स्थान जाता, रास्ता जाता था, ये देखिए, मान लीजिए जहाँ वेदरबरी है यहाँ बाथ है, तो ये रास्ता बना है बीच बीच में। तो वेदरबरी से बाथ तक जाने वाले रास्ते में एक स्थान पड़ता था सर्टन टर्नपाइक। तो एक प्रकार से चुंगी नाका, जैसे आप कहते हैं ना, चुंगी लिया जाता है जब टैक्स वगैरह लिया जाता है ना, तो यहाँ से जब कोई गाड़ी इधर जाता था, ओके, इधर जाता था, तो यहीं पर एक गेट कीपर रहता था जिसका नाम था डैन बेंडॉल। ओके, और ये यहाँ पर लोगों से चुंगी लेता था। तो बस इतना ही जानिए इसके बारे में। मिसिस हस्ट। मिसिस हस्ट कौन है? शी इज़ द आंट ऑफ द मेन फीमेल कैरेक्टर बासबा एबरडीन। व्हेन
द स्टोरी बिगिंस वी फाइंड बासबा प्रोसीडिंग टू दिस आंट ऑन ए शॉर्ट विजिट, शी लिव्स इन नॉरकोम्बो हिल। तो ये बासबा की आंटी थी, ओके। मिसिस हस्ट कौन थी? बासबा की आंटी थी। और ये कहाँ रहती थी? लिव्स इन नॉरकोम्बो हिल। नॉरकोम्बो हिल नामक स्थान पर रहती थी, पहाड़ी वाला इलाका था। स्टोरी की जब शुरुआत होती है तो बासबा अपने बैलगाड़ी पर बैठकर इन्हीं के घर जा रही थी, ओके। तो वही है, व्हेन द स्टोरी बिगिंस वी फाइंड बासबा प्रोसीडिंग टू दिस आंट ऑन ए शॉर्ट विजिट, यानी थोड़े समय के लिए रहने के लिए बासबा इन्हीं के घर जा रही थी और यहीं से स्टोरी की शुरुआत होती है। फिर यहाँ पर है लिडी स्मॉलबरी, इसको बोलते हैं लिड्डी, ओके। तो ये कौन थी? शी इज़ द मेड सर्वेंट ऑफ बासबाज इबरडीन, ये बासबा इबरडीन की एक नौकरानी थी। शी इज़ द कंपेनियन एंड कॉन्फिडेंट ऑफ बासबा, बासबा की बहुत ज़्यादा विश्वसनीय पात्र थी और उनकी एक प्रकार से साथी भी थी, दोस्त थी, एक प्रकार से कह सकते हैं। शी इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन फॉर बासबा, बासबा के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन आती थी सब कौन देती थी इंफॉर्मेशन? लिड्डी ही। लिड्डी ही पूरी जानकारी बासबा को बताती थी कि कौन कैसा है, ओके। बोल्डवुड के बारे में भी बताती है, ट्रॉय के बारे में भी बताती है, सब कुछ, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन बासबा को कहाँ से मिलती थी? लिड्डी के द्वारा, एकदम इसकी प्रिय थी एक प्रकार से। फिर हम मिसिस कॉगन, तो मिसिस कॉगन कौन थी? मिसिस लगा है मतलब लड़की थी, ओके। तो अनदर मेड सर्वेंट, यहाँ मेड होगा, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। मेड सर्वेंट इन बासबाज बर्डीन हाउस होल्ड, बासबा के घर में रहने वाली एक अन्य मेड सर्वेंट थी। अब यहाँ पर देख लीजिए, दो नाम है, सुसान टाल, 1 मिनट, ये क्या हुआ, सुसान टाल और लेबॉन टॉल, ओके। तो देखिए ये था मैन, ओके, लेबॉन टॉल मैन था और ये थी वुमेन सुसान टॉल, ये दोनों पति पत्नी थे, ओके। तो लेबॉन टॉल मैन था और सुसान टाल औरत थी, यानी कि वुमेन थी। ये दोनों पति पत्नी बासबा के फार्म हाउस में काम करते थे, ओके, बस इतना समझ लीजिए। और सुसान का इस पर यानी अपने पति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, यानी बहुत ज़्यादा गुलाम बना करके रखती थी, इसलिए लेबॉन टॉल को क्या कहते थे लोग? अपने पति का भेड़ कहते थे, मतलब सुसान सीप कहते थे इसको लोग, ये देखिए, ओके। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें लिखी हैं। ए वर्कमैन ऑफ बासबास फॉर्म, यानी बासबा के फॉर्म का एक वर्कमैन था, काम करने वाला था। वॉज डोमिनेटेड, इस पर प्रभाव था, बाय हिज वाइफ, इसकी पत्नी का। सो वॉज पॉपुलरली नोन, इसलिए विख्यात था, यानी कि इसका प्रचलित नाम क्या था? सुसान सीप, कि सुसान का सीप यानी सुसान का भेड़ इसको कहते थे, कि इस आपकी पत्नी का तुम पर इतना ज़्यादा प्रभाव है, तुम्हारी पत्नी का तुम पर इतना ज़्यादा प्रभाव है। लोग इसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे ये कह करके कि तुम हमेशा पत्नी पीछे रहते हो, उसके बिना कुछ काम नहीं कर सकते, ओके। तो ये दोनों पति पत्नी थे। फिर यहाँ पर एक नाम आता है जोसेफ पोरग्रास, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है थोड़ी, एक दो स्पेलिंग। तो जोसेफ पोरग्रास ये बासबा के फॉर्म का एक काम करने वाला आदमी था, ये भी नौकर ही था, ओके। ए वर्कमैन ऑफ बासबास फॉर्म, बासबा के फॉर्म में काम करने वाला एक आदमी था। ही वॉज वेरी इररिस्पॉन्सिबल, बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति था। When he was sent to Casterbridge to bring Fanny Robin's coffin from Casterbridge Union House, he neglected his duty. He got heavily drink on his back that Fanny Robin could not be buried that day. समझ लीजिए, यहाँ देखिए लाइन बाय लाइन, यहाँ पर समझाने का कोई मतलब नहीं कि मैं एक एक वर्ड समझाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको परिचय बता रहा हूँ। बाकी ये नॉर्मल एक माइनर कैरेक्टर हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे फिर भी चलेगा, यहाँ से क्वेश्चन वैश्चन आता नहीं है। तो जान लीजिए, जोसेफ पोरग्रास जो था एक गैर जिम्मेदार बासबा का नौकर था। और जब इसको फैनी रॉबिन का शव लाने के लिए, यानी जब वो डेथ उसकी हो चुकी थी, वो मर गई थी, तो उसकी लाश लाने के लिए इसको भेजा गया था कैस्टरब्रिज यूनियन हाउस कि वहाँ से जाओ ले आओ। तो ये रास्ते में शराब वगैरह पी लेता है, इसलिए ये सही समय पर नहीं पहुँच पाता है और फैनी रॉबिन का जो दफनाने का काम था वो थोड़ा लेट हो जाता, उस दिन नहीं हो पाता। ही वॉज सो शाई, बहुत शर्मिला था। ही ब्लश्ड एट द साइट ऑफ एवरी वुमन, प्रत्येक औरत को देखकर हंस देता था। तो इतना ही है इसके बारे में। फिर केन बॉल, केन बॉल कौन था? तो केन बॉल था ही वॉज स्मॉल बॉय,
एक छोटा सा लड़का था। ही वॉज अपॉइंटेड एंड अंडर शेफर्ड टू असिस्ट गैब्रियल ओक इन लुकिंग आफ्टर बाथशेबास शीप। यानी जब गैब्रियल ओक को बाथशेबा के भेड़ों की देखभाल करने के लिए नियुक्त कर दिया जाता है, तो गैब्रियल ओक की सहायता के लिए एक छोटे से लड़के को भी नियुक्त कर दिया जाता है, केन बॉल। ओके, ये गैब्रियल ओक की सहायता करता था बाथशेबा के भेड़ों को देखने में, देखभाल करने में। जॉन कॉगन, अभी मैंने आपको मिसिस कॉगन के बारे में बताया, तो लेडी थी, और ये जो था ये आदमी था। ओके, अनदर वर्कमैन ऑफ बाथशेबास एस्टेब्लिशमेंट, यानी बाथशेबा के फार्म का एक व्यक्ति था काम करने वाला, मतलब उसके फार्म में बहुत सारे लोग काम करते थे। ही वॉज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ गैब्रियल ओक, का बहुत ही प्रिय मित्र था, बहुत ही निकटतम मित्र था। व्हेन गैब्रियल ओक केम टू वेदरबरी, जब गैब्रियल ओक वेदरबरी आया था, इट वॉज कॉगन हु ऑफर्ड हिम टू शेयर हिज लॉजिंग्स, तो गैब्रियल के साथ में ही हो रहा था। जब शुरुआत में गैब्रियल ओक की भेड़ें खाई में गिर गई थी, तो उसमें वेदरबरी गया था, तो शुरुआत में जॉन कॉगन ने ही इसका साथ दिया था। सैमवे कौन था? फार्मर बोल्डवुड सर्वेंट, ये बोल्डवुड का नौकर था। ही हैड प्रिवेंटेड बोल्डवुड फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड आफ्टर बोल्डवुड्स हैड शॉट ट्रॉय, जब बोल्डवुड ने ट्रॉय को शूट कर दिया, उसके बाद बोल्डवुड आत्महत्या करने वाला था, तो सैमवे ने ही उसको रोका था सुसाइड करने से। फिर यहाँ पर है मैथ्यू मून, विलियम स्मॉलबरी, जैकब स्मॉलबरी, मार्क क्लार्क, एंड्रयू रेंडल, ये सब बाथशेबा के फॉर्म में काम करने वाले नौकर थे, वर्कमैन थे। फिर यहाँ पर एक नाम आता है जॉर्ज, तो ये ओल्ड डॉग था, यानी एक कुत्ता था गैब्रियल ओक के पास, उसी का नाम था जॉर्ज। ये इसी के साथ में हमेशा गैब्रियल रहता था। गैब्रियल ओक हमेशा अपने कुत्ते के साथ में ही रहता था। तो ये कुछ माइनर कैरेक्टर्स थे नॉवेल में, और मेजर कैरेक्टर मैंने पहले एक वीडियो में बता दिया था आपको। तो सारे कैरेक्टर्स अब हो चुके हैं। अब कुछ स्थानों के नाम है, उसको भी मैं डिस्क्राइब कर दूंगा एक वीडियो में। कुछ वर्ड और हैं, यानी 2 वीडियो और आएंगे इंट्रोडक्शन वाली। उसके बाद आपका जो है चैप्टर शुरू हो जाएगा। चैप्टर 1 से लेकर 56 या 57 हैं, टोटल 57-58 चैप्टर हैं। तो 5-5, 6-6 मिनट के सारे चैप्टर हैं, छोटे छोटे, उनको कंप्लीट करा दूंगा। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं पर सारी क्लासेस रहेंगी सीक्वेंस से। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।